नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमने सोचा था कि चुनाव निबट जाएंगे तो एक आध हफ्ता छुट्टी मनाएंगे। कोई वीडियो नहीं, बहुत मेहनत हुई चुनाव में। मगर आप लोगों ने मैसेज कर करके, मेल कर करके सबने मुसीबत कर रखी है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी का क्या चल रहा है। कम से कम मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊं कि कौन पार्टी क्या कर रही है। तो आज दिन भर जो मेन सुर्खियां हुई वो ये थी कि दिल्ली में फिर बैठक शुरू हो गई है। अमित शाह जी ने पूरी कमान संभाल रखी है। एक एक मंत्री कौन बनेगा उसका बैकग्राउंड इकट्ठा किया जा रहा है और जो हार गए हैं मंत्री उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पहले ये बात मानी जा रही थी कि MLC बना दिया जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा, मगर कोई गुंजाइश नहीं। कोई नया हारा हुआ मंत्री MLC बनने नहीं जा रहा, तो कुछ खास मंत्री ड्रॉप हो रहे हैं इस बार। सबसे ज़्यादा लोगों को ये जानने की इच्छा है कि डिप्टी CM कौन कौन बनेगा। बेबी रानी मौर्य बनेंगी, अरविंद शर्मा का क्या रहेगा, स्वतंत्र देव का क्या रहेगा, केशव मौर्य का क्या रहेगा। तमाम नाम सामने आते जा रहे हैं और मंत्रिमंडल में ऊर्जा किसको मिलेगा, सिंचाई किसको मिलेगा, PWD किसको मिलेगा, इसकी तमाम गॉसिप्स चल रही हैं। लेकिन अमित शाह के यहाँ जो पैमाना तय हो रहा है वो पैमाना 2024 के हिसाब से तय हो रहा है। किस क्षेत्र का संतुलन रहना है और ख़ास तौर से जहाँ पे समाजवादी पार्टी जीती है वहाँ अमित शाह बहुत फोकस कर रहे हैं। उस इलाके में मंत्रालय देने की बात कर रहे हैं जिससे कम से कम 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत न रह पाए, क्योंकि जहाँ सीटें जीती है सपा, अगर उसका आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो 22 सीटें समाजवादी पार्टी पाती हुई नजर आ रही है इस विधानसभा के रिजल्ट के हिसाब से। तो वो कभी नहीं चाहेगी बीजेपी की 5 सीटें जीती थी सपा 5 से 22 तक पहुंच जाए, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव आसान नहीं है। और आसान होता भी तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को आसान समझती नहीं है, बहुत मेहनत करती है और दुश्मन को ध्वस्त करती है। तो अमित शाह इस बार कोई गुंजाइश करने की स्थिति में नहीं है। सभी से कह दिया गया है कि आप अपनी अपनी सूची दे दीजिए, मतलब सभी में मतलब योगी आदित्यनाथ और RSS सबने से पूछ लिया गया कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं। लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेने वाले हैं कि किस व्यक्ति का कद बढ़ना है और किस व्यक्ति को ड्रॉप होना है। इसी तरह इस बार जो नौकरशाहों का सिलेक्शन होगा उसमें भी अमित शाह की और दिल्ली दरबार की खास भूमिका रहेगी। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पहले ही भेज दिए गए हैं जो दिल्ली दरबार के आदमी हैं। बहुत निगाह रखी जाएगी इस बार, उन भ्रष्ट अफसरों पर निगाह रखी जाएगी जो पिछले 5 सालों में उन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है और एक तरह से गुमराह किया है सरकार को। तो इस बार योगी सरकार पार्ट 2 में ऐसे अफसरों को लेंस लगा के चेक किया जाएगा और कुछ तो के खिलाफ जांच भी हो सकती है, जैसा टेम्परामेंट है कि करप्शन के खिलाफ एक बड़ी बात मैसेज देना है। उधर आज अखिलेश यादव सीतापुर में गए और उन्होंने हमला बोला, एक सांड आ गया गाड़ी पे तो उन्होंने कमेंट किया और उसके बाद उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा, क्योंकि चूंकि कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत ज़्यादा देश में राजनीति हो रही है। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी ज़िले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी ज़िला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। कश्मीर फाइल के बहाने, ब्राह्मणों कश्मीरी पंडितों के पलायन के बहाने एक ध्रुवीकरण की फिर कोशिशें चल रही हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है। बीजेपी के मिनिस्टर से कहा गया है कि आप ट्वीट करिए कि इस पिक्चर को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो हर नेता कश्मीर फाइल्स की बात करने में लग गया। ये इस तरह के मूवमेंट्स हमने पहले भी देखे हैं। संघ को जो लोग बहुत करीब से जानते हैं, संघ इस तरह के कार्यक्रम लगातार करता रहता है कि किसी एक विचार को लेके उसको इतना वायरल कर दिया जाए। तो इस पे आज अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स बनी है तो लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। लखीमपुर फाइल्स मतलब कि किसानों को कुचल दिया था मंत्री के बेटे की गाड़ी ने, और बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है उनकी जमानत को लेके। तो जाहिर है लखीमपुर में मंत्री के बेटे के किसानों के गाड़ी से कुचलने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी अभी भी छूट देने की स्थिति में नहीं है। वो इसको जिंदा रखना चाहती है, मुद्दा बना के रखना चाहती है, क्योंकि जब बीजेपी कानून व्यवस्था की बात करेगी तो समाजवादी पार्टी लखीमपुर कांड की बात करेगी। हालांकि ये बात भी सही है कि जिस कांड ने पूरे देश में चर्चा का ला दिया था, वहाँ पे लखीमपुर में 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। लेकिन
सपा इसको मुद्दा बनाना चाहती है, तो अखिलेश यादव ने आसाड़ को लेकर और कश्मीर फाइल्स को लेकर कमेंट किया। दूसरा कमेंट उन्होंने इकाना स्टेडियम को लेकर कहा, जहां पे योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। अब उस पर इसलिए नहीं कहना कि सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। इकाना स्टेडियम जो है बहुत बड़ा, कई एकड़ों में बना हुआ है और 530 करोड़ रुपए लागत आई थी इसकी। ये समाजवादी पार्टी में सरकार में तैयार हुआ था। इसने जिस कंपनी ने तैयार किया, उदय सिन्हा जी, जो वो अखिलेश यादव के बहुत करीबी थे, और ये पूरा रूपरेखा समाजवादी पार्टी सरकार में बनी। और जब सरकार बदल गई तो इसका नाम बदला गया। इसको जो उदय सिन्हा जी, जो कभी अखिलेश यादव के बहुत करीबी थे, वो योगी आदित्यनाथ के करीबी आ गए। बिजनेसमैन की मजबूरी होती है कि जब जिसकी सरकार होती है वो उसके आसपास आते हैं, और स्टेडियम के आसपास लैंड ज़मीनों का बड़ा लोचा है, तो कोई भी बड़ा बिल्डर इस तरह सरकार से पंगा लेके चलता भी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने कमेंट किया कि भाई ये स्टेडियम तो समाजवादी पार्टी ने बनवाया, देखो शपथ भी वहीं हो रही है, इसका मतलब ये कि अपना तो कुछ बनाया हुआ नहीं है। राजनीति में इस तरह के नोक झोंक, इस तरह की बातचीत चलती रहती है, लेकिन सरकार बनने से पहले ही, मतलब शपथ ग्रहण होने से पहले ही नोक झोंक जो है वो चर्चा का विषय बन गई है। और सभी की निगाह लगी हुई है कि होगा क्या, कौन मंत्री बनेगा। जो मंत्री बनने वाले संभावित हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, और जो श्योर है कि मैं बन जाऊंगा उनकी धड़कन ये बढ़ी हैं कि कोई ऐसा विभाग मिलेगा जिसमें कुछ फ़ायदा, कुछ खुशी, कुछ कार्यकर्ताओं का ऑब्लिगेशन होता रहेगा, या बिल्कुल सूखा विभाग मिल जाएगा। केशव मौर्य को लेकर तमाम बड़ी अटकलें लगती रहती हैं कि क्या होगा केशव मौर्य का फ्यूचर, कैसे केशव मौर्य राजनीति करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के बीच में। जब तक दिल्ली क्लियर नहीं हो जाएगी, योगी जी का शपथ ग्रहण नहीं हो जाएगा, तब तक इस तरह चर्चे चलते रहेंगे। कांग्रेस में इस समय तो बुरी हालत हुई पड़ी है। कांग्रेस के प्रियंका गांधी की टीम के ऊपर लगातार करप्शन के आरोप लग रहे हैं, और बताया जाता है कि बहुत सारा पैसा आया था कुछ राज्यों से, कांग्रेस शासित राज्यों से, और ख़ासतौर से छत्तीसगढ़ की जिक्र किया जाता है कि सैकड़ों करोड़ रुपये आया था, और जो चुनाव लड़ रहे थे उन सबको पैसा दिया गया, लेकिन उस पैसे में भी बंदर पाट हो गई। जिसको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा पहुंचा नहीं। तो जो प्रियंका गांधी की टीम है, उनकी कोर कमेटी है, उस पर ये लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो जाहिर है कांग्रेस के लिए बड़ी असहज स्थिति है कि कई बार जेल गए, लाठी खाए उनके प्रदेश अध्यक्ष, ना विधायक रहे, ना वो बेचारे प्रदेश अध्यक्ष रह पाए, उनको हटा दिया गया। तो कांग्रेस इससे जूझ रही है। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल आराम के मोड में है, उन्होंने अपना काम कर दिया, अखिलेश यादव को कुर्सी से दूर कर दिया, तो मुझे लगता नहीं उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता है। तो ये कुछ मोटा राजनीतिक उठापटक रहा उत्तर प्रदेश में, और जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, कौन मंत्री बनेगा, ये चीज़ सामने नहीं आ जाती, तब तक राजनीति इसी तरह चलती रहेगी। हम आपको राजनीति से जुड़ी हर खबर बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।